हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, यदि आपको मैथ में बहुत ही ज़्यादा और ख़तरनाक बनना है और इस बुक के हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्यूशन करना है, तो फ्रेंड्स आप हमारे एक ही कंसेप्ट को देखें और इसको सीखें कि मैथ में सबसे पहले में क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को देखना है, समझना है। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आप इस बुक के हर क्वेश्चन को इजीली सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करेंगे जिससे कि आपको इस बुक के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना खतरनाक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम बहुत ही इजी और टेक्निकल तरीके से इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे। 151 नंबर, ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपये है। ए और बी के वेतन का योग 45,000 रुपये है। देखिए, ए प्लस बी के वेतन का योग 45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को आसान और सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ए 85 खर्च करता है तो ए अपने वेतन का 15% बचा लेता है, और बी 70 खर्च करता है तो बी अपने वेतन का 30% बचा लेता है। और यदि अब उनकी बचत समान है, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही बताया है बचत समान है यानी कि बराबर है। अब दोनों की बचत मैंने यहाँ पर बराबर कर दिया है, तो जैसे ही मैं बराबर से बराबर को काटूंगा तो इनके रेशो जो है, इनके जो रेशो आएंगे वो उनकी आय के रेशो आ जाएंगे, और रेशो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो ए की आय का रेशो 2 है और बी की आय का रेशो 1 है, तो ये इनकी आय का रेशो हो जाएगा ए और बी की आय का रेशो। और जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा है, एक साइड में संख्या, अगर संख्या दे रखी दोनों के योग का मान दिया है, दोनों का आय का योग दिया है, तो इधर रेशो का योग लेना है इनकी आय का। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया। तो 45,000 रुपये दोनों की आय का योग है, तो यहाँ पर दोनों की आय का योग हो गया रेशो में 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 15,000, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 15,000 रुपये। अब क्वेश्चन में पूछा है बी का वेतन बताए, बी का रेशो 1 है, तो बी का वेतन आ जाएगा 15,000 रुपये। इस एक रेशो में 15,000 की गुणा करेंगे तो सीधा सा आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन डी, 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम 151 क्वेश्चन के जैसा है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। ए और बी के वेतन का योग 42,000 रुपये है, तो 42,000 रुपये है इन दोनों के वेतन का योग। देखिए, अब इसको और थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं और इजी करते हैं। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करते हैं। देखिए, ये 75 खर्च कर रहा है तो 25% बच रहा है, ये 90 खर्च कर रहा है तो 10% बच रहा है। अब दोनों को छोटा कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये बराबर में बोला है, उनकी बचत बराबर है यानी ये समान है, तो बी का वेतन बताना। अब देखो, जो यहाँ पर ये रेशो आया 2, ये हो जाएगा ए का और ये हो जाएगा बी का रेशो 5। दोनों का आय का योग है 42,000, हमारी आय का योग है, दोनों के रेशो का योग है 7, 7 छंग 42, एक रेशो की वैल्यू होगी 6,000 रुपये। तो बी का वेतन, बी का रेशो है 5, तो 5 में यहीं पर ही गुणा कर दूंगा, तो बी का वेतन आ जाएगा 6 पंजे 30,000 रुपये। तो आसानी से हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। बी का वेतन हो गया ऑप्शन डी, 30,000 रुपये। तो फ्रेंड, हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी सॉल्यूशन में कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 153, देखिए, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 11% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। देखिए, आयत ये हमारे एक आयताकार आकृति है
और इस आयताकार आकृति की प्रत्येक भुजा का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई में, यदि लंबाई चौड़ाई में 11% की कमी कर दी जाए लंबाई चौड़ाई में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं सक्सेसिव मेथड से। लंबाई में 11% की कमी की गई, चौड़ाई में भी 11% की कमी की गई, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और संख्याओं की गुणा करेंगे 11 11 121 बटे में 100 और % का चिन्ह यूज करेंगे। तो अब इसको हल कर लेते हैं। 100 से इसको भाग करेंगे 1.21 आता है। अब देखिए -11 माइनस के 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 पॉइंट, इसको घटाने पर 79, तो 20.79 इसको हल करने पर आता है। और माइनस का चिन्ह लगेगा तो माइनस के लिए हम इसके प्रतिशत कमी का जो वर्ड यूज किया जाता है वह माइनस के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अगर प्लस का चिन्ह आता तो वृद्धि का प्रयोग किया जाता, प्रतिशत वृद्धि, अगर प्लस का चिन्ह आता। लेकिन यहाँ पर माइनस का बचा है तो प्रतिशत कमी, तो 20.79% की कमी उसके क्षेत्रफल में होगी, और जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको बार बार सीख रहे हैं और आप पर ये शायद आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े हैं, तो बहुत इजी है, तो करिए, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स आप इनको देखते रहिए और इस बुक के सारे क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 11% की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 11% की वृद्धि कर दी जाए। देखिए इस बार कमी और वृद्धि का क्वेश्चन दिया है, तो बहुत ही आसान। देखिए कमी के लिए माइनस का चिन्ह यूज करेंगे 11, और वृद्धि के लिए प्लस का चिन्ह करेंगे 11, प्लस माइनस माइनस 11 11 की गुणा करेंगे 121 बटे 100, और % का चिन्ह यूज करेंगे 100 से भाग, वही तरीका से। अब ये -11 प्लस 11 कट गया तो माइनस का बचता है 1.21% की कमी लिखी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि चिन्ह माइनस का बचा है इसलिए प्रतिशत कमी आएगा। अगर प्लस का बचता तो प्रतिशत वृद्धि आता। अब यहाँ माइनस का बचा है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 1.21% की कमी, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 155। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन आपके सामने, और इसका सॉल्यूशन भी बड़ा ही सुपर और खतरनाक होगा। तो देखिए चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए चाय की कीमत पहले 100% थी, तो अब 20% की वृद्धि होने पर 120 हो गई। लेकिन चाय के खर्च को केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया गया। खर्च केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया गया, यानी 100 में जोड़कर लिखेंगे 15 को, 115 का खर्च करने का फैसला किया गया। तो चाय के खर्च का समान स्तर बनाए रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से खपत में कितने % की कमी, तो 120 पर हमें 120 के बजाय हमें 115 का खर्च करना है, तो कितने % की खपत में कमी करनी होगी। 120 पे 115, 5 की कमी होगी यहाँ, और % में निकालने के लिए 100 से गुणा % का चिन्ह यूज करेंगे। देखिए 0 से 0 काटा मैंने, और 2 6 12, और 2 से मैंने इसको काटा 25 बार। अब 25 बटे 6 हो जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 10 हो जाएगा, 6 कम 6 4 6 चंग 36, यानी कि 4.16% की कमी करनी पड़ेगी। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, ये 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 मानकर आगे इसमें जोड़ देते हैं, तो 4.2% की कमी, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत ही अच्छा कराया जाएगा। देखिए चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी 100 से, अब चीनी का मूल्य 125 हो जाता है। चीनी पर व्यय का वही स्तर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपने उपभोग में 4% की कमी कर दी। देखिए यहाँ से वह 4% की कमी करेगा, यानी कि 125 पर 4% की कमी कितना होता है, 4% का बटे 100
25 पंजे 125, चौका 100, 4 से 4 घटा यानी कि 5 की कमी करी। तो 5 की कमी करने के बाद अब उसका खर्च हो गया 125 में से 5 घटाएंगे 120। अब वह 100 से 120 का खर्चा करने लगा है तो उसने अपने खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि की? 100 से 120 यानी कि 20% की वृद्धि करी, और जो कि यही हमारे x का मान है। तो x बराबर आ गया 20% की वृद्धि। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी मेथड से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 20% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 157, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन, और आपके लिए सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से हल कराया जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट से कराए जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 157, शैक्षणिक सन 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी। देखिए उसकी जो प्रेजेंट टेंस थी वो 216 दिनों की थी। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, एक साइड में संख्या दूसरी साइड में परसेंट आएगा, और इधर उपस्थिति की संख्या दिनों में है यानी कि संख्या के रूप में, और इधर उपस्थिति की संख्या परसेंट में है। तो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया। तो संख्या के रूप में आ गया 216 दिनों की उपस्थिति, और यहाँ पर है 90% की उपस्थिति। तो यहाँ से हम जैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो करते हैं, बहुत इजी। देखिए परसेंट से मैंने 1 0 ये काट दी और एक यहाँ पर लगा दी। अब 9 से इसको भाग करूँगा, 9 दूनी 18, 3 बचा हो गया 36, 9 चौक 36 और एक ये 0। तो हमने इसको इससे काटा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 240 दिन। तो कुल कार्य दिवसों की संख्या थी 240 दिन। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा मैथ गारंटी देते हैं हम, पूरा मैथ लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों के सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट से किए जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं। पूरा मैथ होगा इसी कॉन्सेप्ट से, इसी तरीके से। जहां भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको दिखेंगे सब इसी प्रकार से हल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर इक्वल टू इक्वल सम अपने आप ही आ गया, इक्वल टू इक्वल बराबर बराबर। x का 22% बराबर y का 30% से मैंने परसेंट हटाया, 2 से 11 बार काटा और 2 से इसको 15 बार काटा। और जैसे कि आपको पता है बराबर में मान अपना होता है, तो x का मान है यहाँ पर 15 और y का मान है 11। तो यहाँ पर पूछा है y रेशो x, y अनुपात x। तो y का हो गया यहाँ पर 11 और x का हो गया 15। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है y रेशो x, यानी y अनुपात x का मान क्या है 11/15, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही इजी और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है ये, जिसके मेथड से, जिसके द्वारा हम पूरे मैथ की बुक का सॉल्यूशन आपको इजी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 159, देखिए क्वेश्चन नंबर 159 बहुत ही सुपर और बहुत ही बेस्ट और खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही सिखाऊंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यदि किसी संख्या का 40%, इसका मतलब वह संख्या 100% है, तो उस 100% का 40% उसके मतलब उस संख्या के 100% संख्या के 60% से 30 कम है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका, कम बराबर कम से यहाँ पर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। अंकों में 30 कम है, देखिए कम अंकों में, संख्या में 30 कम है, तो परसेंट में देख लेंगे कितना कम है। तो लिखते हैं यहाँ पर 30 कम है। देखिए कौन है, 40% 60% से 30 कम है, संख्या में 30 कम है, तो 60% से ये 40 कितना परसेंट कम है, 20% कम है। तो देखिए कम बराबर कम से हम संख्या को हल करेंगे, तो उस संख्या का 20% कितना होगा, तो उस संख्या का 20% कितना होगा। तो 20% से मैंने 20% काटा, तो उस संख्या का 20% होगा 30 बचा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए कितना इजी सॉल्यूशन आपके सामने लैंग्वेज से।
तो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल मतलब दोनों साइड बराबर की मैंने, और दो ही शब्दों में आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, यानी कि मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं, पूरी बुक के क्वेश्चनों को इसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा जहां भी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, फलों की एक टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। देखिए 25 फलों में से, जैसे फलों की टोकरी में बहुत सारे फल रखे हैं, तो उन फलों में अगर हमने देखा 25 फल गिने तो उनमें एक खराब फल मिला हमें, तो 25 फलों में से एक खराब फल मिला, ऐसे कह रहा है यो। तो खराब हो चुके फलों का, अब उस टोकरी में बहुत सारे फल खराब हो गए होंगे, तो जितने भी फल खराब हो गए होंगे उन फलों का 60% विक्रय कर दिया, यानी कि दुकानदार ने 60% फल बेच दिए खराब, यानी टोटल जितने भी फल खराब हुए थे उस टोकरी में उन सभी का 60% विक्रय हुआ। और यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया तो हो गया। देखिए इक्वल टू इक्वल, खराब फल बेचे 48 संख्या में, और ये 60% को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी खराब फलों का 60% बेच दिया, और वहां कह रहा 48 खराब फल बेच दिए, तो 60% के बराबर हो गया 48, हो गया इक्वल टू इक्वल। अब जैसे मैं इससे इसको हल करूंगा तो यहाँ टोटल खराब फलों की संख्या आ जाएगी हमारी। देखिए परसेंट से एक जीरो मैंने काटी, रेख यहाँ पर लगा दी, तो 6 अट्ठे 48, तो 80 खराब फल है हमारे। टोटल उस टोकरी में खराब फल है 80, टोकरी के अंदर खराब फलों की संख्या है 80। अब हमें बताना है टोकरी में फलों की कुल संख्या बताओ कितनी है। तो अब देखिए बहुत ही आसान, प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। देखिए अगर हम देखें 25 फलों पर एक फल खराब है, तो हमारे टोटल खराब फल है 80, तो टोकरी में कुल कितने फल हो गए, तो यहाँ पर हमें फलों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ही बना है, यानी पूरा मैथ पूरी लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से चलती है। अब क्रॉस मल्टी का गुणा करेंगे, फल एकम फल कितने हो गए, यहाँ पर इधर इनकी गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200 और एक जीरो, 200 और एक जीरो, यानी कि 2000। तो टोकरी में कुल फलों की संख्या थी 2000। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 2000। तो टोकरी में फलों की संख्या थी 2000। क्वेश्चन नंबर 161, देखिए क्वेश्चन नंबर 161 बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चन, और आपको इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं। देखिए बहुत इजी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये दोनों संख्याएं तीसरी से कंपेयर कर रही है, किस रूप में, परसेंट के रूप में। इसका मतलब तीसरी संख्या 100 है, 100%, और पहली संख्या इस तीसरी से 25% अधिक है, इसका मतलब ये 125 है। दूसरी इससे 65% अधिक है, इसका मतलब 165% होगी ये। अब इन दोनों का रेशो पूछा है, तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी हो चुका है। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं, सिर्फ इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। 5 से काट दूंगा मैं इसको 25 बार, और 5 से इसको 33 बार, 5 × 15, 5 × 15। देखिए आ चुका क्वेश्चन का आंसर 25:33। ऑप्शन डी क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बिल्कुल इजी, बहुत इजी होता है मैथ कठिन नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन समझ गए तो इजी हो गया मैथ, क्वेश्चन नहीं समझे तो कठिन हो गया मैथ, हार्ड और डिस्टर्ब करने वाला हो जाएगा फिर। तो बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन 6 चौकों में कितने रन होते हैं, 24 रन होते हैं। 4 छक्के, 4 छिक 24 रन ही होंगे। देखिए 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से, यानी 24 48 रनों की मदद से उसने 120 रन बनाए, यानी कि
चौके छक्कों की मदद से टोटल स्कोर उसने 120 रनों का बनाया। लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से। उसने कुल स्कोर के कितने % रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। अब विकेटों के बीच में कितने रन बनाए देख लीजिए। 120 में से मैं अगर 48 घटा देता हूं तो 72 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए। तो 120 है टोटल स्कोर, रनों का स्कोर 120 है और उसने विकेटों के बीच में दौड़कर रन 72 बनाए। तो टोटल स्कोर का ये 72 रन जो विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए हैं, ये कितना % है, बस ये पूछा है कितना % है। तो देखिए इजी हो गया, आप घटा लीजिए। देखिए 120 में से अगर मैं 48 घटाता हूँ तो 10 में से 8 गए, 2, 11 में से 4 गए 7, 72 रन विकेटों के बीच में बनाए जाते हैं। अब इसको % में कन्वर्ट करना बहुत ईजी, 100 के अकॉर्डिंग कर लीजिए, बहुत ईजी। अगर मैं यहाँ एक 0 लगा दूँ और एक 0 यहाँ लगा दूँ, यानी 10 से गुणा यहाँ कर दूँ, 10 से यहाँ गुणा, इसलिए कि मेरा यहाँ पर 100 आ जाएगा। 100% के अकॉर्डिंग उसका % निकल कर आ जाएगा, बहुत ईजी। 12 से काटता हूँ 100 बार, 12 एकम 12, 2 0, 12 6 72, ये 60 बार। तो 100 के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया 60%। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ चुका। तो 60% रन उसने विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए, जो कि ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो बहुत इजी तरीका होता है मैथ करने का।